हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 के मैथ का चैप्टर 7 यानी कि अपने ट्रायंगल्स को, और हमने चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं उससे आगे के क्वेश्चन यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, शो दैट एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। हमारे पास एक ये पूरा फिगर दिया हुआ है, इसमें दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ही क्या है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि सामने की दोनों कोई दो जो हमारी लाइंस होती हैं, जो साइड होती हैं, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं, जो साइड के सामने का एंगल होता है वो भी क्या होता है, उसके इक्वल होता है। तो हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल है या नहीं, ये इसमें हमें प्रूफ करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या है। अगर मैं गिवन यहां पर देखूं तो हमें पता है दोनों कौन से हैं। एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक। दूसरा मेरे पास क्या है, डीबीसी। डीबीसी भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब अगर मैं फिगर में देखूं तो फिगर में मेरे पास क्या है, ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है। वो भी मैं यहां पर लिख लूंगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। नीचे मेरे पास क्या है, बी डी और सी डी दोनों इक्वल हैं। ठीक, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इसमें एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी। ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं इसे। तो हमारे पास यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने वन में लिख ली, जो हमें प्रूफ करना था हमने टू प्रूफ में लिख लिया। अब सबसे पहले हम यहां पर जो ऊपर वाला इसका ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल एबीसी, हम उसको देखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में मेरे पास क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। मेरे पास क्या है, गिवन दिया हुआ है। और यहां पर भी मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आमने सामने की कोई दो साइड्स यानी कोई दो भुजाएं हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब जब मेरे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इनके सामने के जो एंगल बन रहा है मेरे पास, ये वाला एंगल इसके सामने बन रहा है, और इसके सामने कौन सा बन रहा है मेरे पास, ये वाला एंगल बन रहा है। ये भी क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। तो ए बी के सामने कौन सा बन रहा है मेरे पास, एंगल सी, यानी कि ए सी बी, एंगल ए सी बी। और एसी साइड के सामने मेरे पास कौन सा बन रहा है, यानी कि इस वाली साइड के सामने मेरे पास कौन सा बन रहा है, ए बी सी। तो यहां पर ये इसके इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। और यहां पर अगर आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी साइड है तो उसके सामने का जो एंगल है वो क्या होगा, उसके इक्वल होगा। और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम देखते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में, यानी कि अपना कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी डी सी। ठीक, तो इन ट्रायंगल बी डी सी, अब ट्रायंगल बी डी सी जो है अपना नीचे वाला, ये वाला ट्रायंगल बी डी सी, ये नीचे वाले ट्रायंगल में क्या है, एक तो मेरे पास बी डी बराबर सी डी है, बी डी बराबर सी डी है, जो क्या है गिवन दिया हुआ है। और हम इसमें भी लिख सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आमने सामने की क्या होंगी, साइड्स इक्वल होंगी। अब जब इसके साइड्स इक्वल हैं तो इसके आमने सामने के जो जो इसके सामने बिल्कुल हमारे पास क्या है, एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। यानी कि इसके सामने बनेगा ये वाला एंगल और इस वाला एंगल, यानी कि हमारे पास जो बी डी लाइन है, जो बी डी साइड है, उसके सामने कौन सा बनेगा, बी सी डी एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, बी सी डी। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू
CD के सामने कौन सा बनेगा, ये है CD साइड हमारे पास, और CD के सामने कौन सा बन रहा है, CBD। कौन सा बन रहा है, CDB, CDB। और यहां पर भी हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 नाम। ठीक, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पूरा एंगल को दोनों एंगल जो है ये वाला, ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी से और नीचे वाले ट्रायंगल से भी, दोनों में पूरा एंगल बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास पूरा एंगल यहां पर आ जाएगा निकल के। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा, यानी कि किस किस को, एंगल ACB, ठीक, एंगल ACB और एंगल BCD। ठीक, कौन सी है मेरे पास इक्वेशन 1, एंगल ACB, और दूसरी कौन सी है, एंगल BCD। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल में करेंगे, इन दोनों को ऐड, एंगल ABC प्लस, यहां से मैंने क्या लिया, एंगल ABC ये वाला लिया, और प्लस करके दूसरी इक्वेशन में मेरे पास इक्वल में क्या है, एंगल CDB, एंगल CDB ले लूंगा यहां से। हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर आप फिगर में देखें यहां पर ACB और BCD, ACB यानी कि ACB वाला एंगल हो गया, ठीक, और दूसरा कौन सा हमारे पास, BCD, तो BC और D ये वाला हो गया, यानी कि ये पूरा एंगल हमारे पास आ गया। कौन सा, ये पूरा एंगल मेरे पास जो मैंने रेड रेड बनाया है हमारे पास आ गया, दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एंगल ACD, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, एंगल ACD इक्वल में मेरे पास क्या है, ABC और CDB, ABC ये वाला एंगल है। ठीक, और दूसरा कौन सा है, CDB, CBD यहां पर आएगा, CBD हमारा। क्या मैंने ये गलत हाँ लिख दिया, यहां पर आएगा CBD, क्योंकि BD के सामने हमारी कौन सी है, एंगल C आ रहा है। ठीक, और हमारे पास CD के सामने जो है वो एंगल B आ रहा है, यानी कि CBD। ठीक है, यहां पर मैंने गलती से लिख दिया, यानी कि BD के सामने हमारी कौन सी बन रही है, साइड BCD बन रही है, BD के सामने BCD वाला हमारा एंगल बन रहा है ये वाला, यानी कि C बीच में आ रहा है। और जो हमारा CD है, CD कौन साइड है, ये वाली CD है, तो CD के सामने कौन सी आ रही है, CBD आ रही है, CBD, CD ये है, और CD के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला आ रहा है, CBD। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारा CBD आएगा, और यहां पर भी हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, CBD आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो यहां पर तो ACD आ गया, और अब मैं अगर ऐड करूं किसे, ABC और CBD को, किसे, AB और किसे, CBD, यानी कि इस ऊपर वाले एंगल को और इस नीचे वाले एंगल को, यानी कि इसे। तो ये पूरा एंगल क्या बन रहा है मेरे पास, ABD, क्या बन रहा है, ABD, एंगल AB और D। तो यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि ABD इज इक्वल टू ACD, या हम लिख सकते हैं इसे ACD इज इक्वल टू ABD, या आप लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी टर्म आप किसी तरफ भी लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D such that AD is equal to AB, show that angle BCD is a right angle। यानी कि हमें दिखाना है कौन सा एंगल BCD, BCD कौन सा वाला है, ये वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है या नहीं, ये हमें इसमें शो करना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसमें गिवन है वो लिख लेंगे। हमारे पास गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, AB बराबर क्या है, AC है। ठीक, और दूसरा क्या है, AD बराबर AB है। ठीक,
उसके बाद हमें इसमें जो प्रूव करना है वो हम टू प्रूव में लिखेंगे। प्रूव हमें क्या करना है कि BCD जो है वो कितना है 90 डिग्री है, क्या राइट एंगल। ये हमें इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो है ट्रायंगल जो एबीसी बन रहा है, कौन सा जो एबीसी, आप देखिए यहां पर जो नीचे वाला उसमें क्या है, दो हमारे पास साइड इक्वल है, कौन सी, AB और BC, सॉरी AB और AC। तो इन ट्रायंगल एबीसी कौन कौन सी साइड इक्वल है हमारे पास, AB और AC साइड क्या है, इक्वल है, ठीक। और ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये तो मेरे पास क्या है, गिवन है, ठीक। तो जब मेरे पास AB और AC इक्वल हैं तो इनके सामने के जो मेरे पास एंगल बनेंगे, यानी कि ये वाले एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C होगा, ठीक। AC के सामने वाला कौन सा है, एंगल B है, और AB के सामने वाला कौन सा है, एंगल C है। तो दोनों जब एंगल इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही x यहां पर मान लूंगा, ठीक। मैंने क्या करा, यहां पर इन दोनों एंगल को मैंने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एंगल B की वैल्यू भी x मान ली यहां पर, और एंगल C की वैल्यू भी मैंने यहां पर x मान ली। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास, दोनों इक्वल है, ठीक। अब यहां पर हमारे पास क्या है, AB बराबर AC है, क्या है, AB बराबर AC है, ठीक। और AD बराबर AB है, ठीक। ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, यानी कि AB बराबर AC और AD बराबर AB, तो मैं कह सकता हूं कि AC बराबर क्या होगा, यहां पर AD होगा। जब AB बराबर AC है, यानी कि AB का मान AC है और AD का मान भी क्या है, AB है, तो AC का मान क्या होगा, AD होगा या नहीं होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि AC बराबर AD होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। यहां पर क्या आ गया, AC बराबर AD। अब अगर यहां पर इस फिगर में दूसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास जो बन रहा है, अब AC बराबर AD आ गया यहां पर, यानी कि AC बराबर AD, यही हमें क्या करना था, इसमें जो हमें दिया है यहां पर फिगर में वो हमने यहां पर शो कर दिया, यानी कि AC बराबर क्या है, तो ये फिगर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, AD है, पहले से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कौन सा लेंगे, यहाँ ट्रायंगल ऊपर वाला बन रहा है इस तरीके से, ठीक। ये ट्रायंगल हम लेंगे, यानी कि AD और C, ठीक। इसमें AD और AC क्या है, बराबर है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा, ADC या ACD, ठीक। तो ट्रायंगल ACD में हमारे पास क्या होगा, AD बराबर AC आ गया हमारा अभी निकल के, AC बराबर AD आया निकल के हमारे पास अभी। तो जब मेरे पास दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के क्या होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि इसके सामने एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला, और इसके सामने बनेगा ये वाला। इस वाली लाइन के सामने बनेगा एंगल ये वाला, और इस वाली साइड के सामने बनेगा ये वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और जब दोनों ही एंगल मेरे पास इक्वल हैं तो मैं इन दोनों को एंगल को क्या करूंगा, y दे दूंगा नाम, ठीक। इन दोनों एंगल को मैं क्या करूंगा, y नाम दे दूंगा। यानी कौन कौन सा एंगल, एंगल D और एंगल C, यानी कि ADC, एंगल ADC, और कौन सा एंगल ACD, एंगल ACD। इन दोनों को मैंने क्या नाम दे दिया, y नाम दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने दोनों एंगल्स को x नाम दिया, यहां पर क्या दे दिया मैंने, दोनों एंगल्स को y नाम दे दिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को हम यहां पर ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ये क्या है, एक पूरा, अगर आप देखें इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो कौन सा बन रहा है ये, डी सी और ये बी। अगर कोई भी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं उस ट्रायंगल में जितने भी हमारे पास एंगल बन रहे हैं उनका अगर हम सम कर दें, जितने भी हमारे पास ट्रायंगल में एंगल्स बन रहे हैं उनका हम अगर सम कर दें तो वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास ट्रायंगल दिया है, उसमें जितने भी कोण बन रहे हैं, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, अगर उन सभी एंगल्स का या उन सभी कोण का हम सम कर दें तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है।
यहां पर हम वही करेंगे, यानी कि x प्लस एक्स क्या करेंगे हम लिखेंगे अब इन ट्रायंगल कौन सा, DCB या BCD, इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD यानी कि हमने पूरा ट्रायंगल अब ले लिया ऊपर से नीचे तक का, ठीक। तो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, यहां पर x प्लस एक्स, यानी कि इस वाले को भी ऐड करेंगे और इस वाले को भी, और y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना कर देंगे हम 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जितने भी हमारे पास कोण बन रहे हैं, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। और यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक। x प्लस एक्स मेरे पास है, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। y प्लस वाई है मेरे पास, कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। यहां से 2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरे पास 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, मैं इसे इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री और अपॉन में 2 से डिवाइड करूंगा 180 डिग्री, कितने टाइम बाद जाएगा 90 टाइम जाएगा, 2 9 जा 18 और 0 का 0, तो x प्लस वाई का वहां पे कितनी आ गई वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री आ गई x प्लस वाई की वैल्यू, ठीक। लेकिन हमें वैल्यू x प्लस वाई की नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है BCD की वैल्यू। तो हमारे पास BCD कहां पर है, यानी कि BCD ये वाला जो एंगल बन रहा है, यानी कि पूरा, यानी कि ए वाला एंगल तो मेरे पास नीचे वाला x है और ये ऊपर वाला क्या है y है, यानी कि x प्लस वाई को अगर हम दोनों को जोड़ दें मेरे पास कौन सा आ जाएगा BCD आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम इसे x प्लस वाई को जोड़ दें तो कौन सा आ जाएगा BCD, ये वाला पूरा एंगल हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये BCD की वैल्यू आ गई, जो कितनी है 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। कौन सा होता है, राइट एंगल होता है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है। यही हमें अब कर दिया प्रूफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं आज की क्लास को समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन जो मैंने आज की क्लास में कराए समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर चैप्टर 1 से लेकर अब तक की सारे वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।